solution of the equation of forced electrical oscillator. Forced electrical oscillator the equation ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ L d square q upon dt square plus R dq upon dt plus q upon c is equals to xi naught e ਦੀ ਪਾਵਰ iota omega t। ठीक है, ਹੁਣ अगर अपने को ये वाला जो डैम्ड ऑसीलेटर है इसकी जी ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स किस दे कोल है जाई नॉट ई दी पावर आइटा ओमेगा टी। इस दे विच दो पार्ट है जिहड़े कंसिस्ट कर रही है। फर्स्ट हैगा तुहाडे कोल ट्रांजिट बिहेवियर। ट्रांजिट बिहेवियर दे विच ट्रांजिट बिहेवियर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम दे लई परसिस्ट करेगा। इस टाइम दे विच जिहड़ी नैचुरल ऑसीलेशनस हैगे सिस्टम दे वो डोमीनेट करनगे। ठीक है, तो ऑसीलेटर बिहेव करेगा इस तरह बिहेव करेगा भी उससे कोई भी जी एक्सटर्नल EMF है एक्ट नहीं कर रही। दैन ਉਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ L d ਸਕੁਅਰ Q upon dt ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ R dQ upon dt ਪਲਸ Q upon C is equals to 0। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ Q is equals to A naught e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ R upon 2L T cos into cos 1 upon LC minus R square upon 4L square ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 T minus 5। तो ये वाली जी इक्वेशन है सोल्यूशन है इसनों आप आइटा की फॉर्म के लिख सकते हैं। आइटा के फॉर्म के अपने को दो सोल्यूशन आ जाएंगे, एक तो तुहाडे कोल आ जाएगा रियल पार्ट, एक आ जाएगा इमेजनरी पार्ट। हुण ये वाला जिहड़ा हैगा वो तुहाडे कोल रियल पार्ट दा, ठीक है, तो जिहड़ा क्यू हैगा वो डिके करेगा, चार्ज डिके करेगा एक्सपोनेंशियली विद टाइम दे नाल। तो हाईली डैम्प्ड ऑसीलेटर के लिए R स्केयर 4 upon 4L स्केयर लैस दैन होना चाहिए 1 upon LC दे नालों। तो फ्रीकुएंसी हैगी जी डैम्प्ड ऑसीलेशन की वो आ जाएगी F नॉट डैश इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट डैश upon 2 पाई इज इक्वल्स टू 1 upon 2 पाई। ओमेगा नॉट डैश की वैल्यू सबस्टिट्यूट करांगे 1 upon LC माइनस R स्केयर upon 4L स्केयर की पावर 1/2। सैकेंड स्टेट हैगी स्टेडी स्टेट बिहेवियर। इस दे विच ये जी डिपेंड कर रही है मैगनीट्यूड और डैंपिंग के मैगनीट्यूड पर डिपेंड कर रही है। तो इस दे विच जिहड़ियां ट्रांजिट ऑसीलेशनस है वो डाई डाउन हो जाएंगे, डाई आउट हो जाएंगे। तो एक्सटर्नल ड्राइविंग EMF डोमीनेट करेगी। ठीक है, इस स्टेट के विच अपनी जिहड़ी हैगी है इंस्टेनियस चार्ज है जिहड़ा प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर उसका सोल्यूशन आ जाएगा अपने कोले। ये वाली जी इक्वेशन है उसका सोल्यूशन आप किमें लिखांगे Q इज इक्वल्स टू A ई दी पावर आइटा ओमेगा टी। ठीक है, हुण A है जो एंपलीट्यूड वो कंपलैक्स क्वांटिटी है। तो जो रियल पार्ट है उसका रियल पार्ट में आप किमें लिख सकते हैं जाई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो इमेजनरी पार्ट में करस्पॉन्ड करेगा जाई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आप ये वाली जी इक्वेशन है इसनों डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पैक्ट टू टाइम दैन DQ upon DT की वैल्यू आ जाएगी A ई दी पावर आइटा ओमेगा टी इंटू आइटा ओमेगा। तो डबल डेरीवेटिव करने अपने को आ जाएगा माइनस A ओमेगा स्केयर ई दी पावर आइटा ओमेगा टी। क्यू की वैल्यू फर्स्ट डेरीवेटिव तो सैकेंड डेरीवेटिव ये तिना की वैल्यू आप इस इक्वेशन के सबस्टिट्यूट करांगे। दैन इक्वेशन बन जाएगी माइनस L ओमेगा स्केयर A प्लस आइटा ओमेगा R A प्लस A अपॉन C सारे दे नाल मल्टीप्लाई जाएगा ई दी पावर आइटा ओमेगा टी इज इक्वल्स टू जाई नॉट ई दी पावर आइटा ओमेगा टी। इतों आप ये वाली इक्वेशन यूज़ करके ए दी वैल्यू कट सकते हैं। ए दी वैल्यू आ जाएगी जाई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू आइटा R प्लस 1 अपॉन ओमेगा C माइनस ओमेगा L। ए वाली इक्वेशन के विच राइट हैंड साइड में माइनस आइटा के नाल मल्टीप्लाई तो डिवाइड करांगे। दैन ए इज इक्वल्स टू माइनस आइटा जाई नॉट अपॉन ओमेगा R प्लस आइटा ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C। तो इस इक्वेशन के विच R प्लस आइटा ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C नूं पुट करांगे ZE। दैन A इज इक्वल्स टू माइनस आइटा जाई नॉट अपॉन ओमेगा ZE। तो ZE नूं आपां की कहांगे कंपलैक्स इंपीडेंस ऑफ द इलैक्ट्रिकल सर्किट। इस दे विच दो पार्ट कंसिस्ट कर रही है। फर्स्ट तो है R मीनस इलैक्ट्रिकल रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो सैकेंड पार्ट है ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C। इस नूं आपां लिख सकते हैं XE दे इक्वल। XE मीनस द रिएक्टेंस ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ओमेगा L नूं कहांगे आपां इंडक्टिव रिएक्टेंस ते 1 अपॉन ओमेगा C नूं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ए वाली जिहड़ी A दी वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन दे विच सबस्टिट्यूट करांगे इस ए वाली इक्वेशन दे विच। दैन Q इज इक्वल्स टू माइनस आइटा जाई नॉट अपॉन ओमेगा ZE ई दी पावर आइटा ओमेगा T।
ਜ਼ੈਡ ਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜ਼ੈਡ ਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਜ਼ੈਡ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਲਟਾ 5। ਅਗਰ ਇਸਦਾ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਦੈਨ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो tan फाई आ जाएगा एक्स ई अपॉन आर एक्स ई की वैल्यू सबस्टिट्यूट करांगे ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी। जैड ई की वैल्यू जो आप इक्वेशन के सबस्टिट्यूट करांगे दैन क्यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस आयटा जाई नॉट अपॉन ओमेगा जैड ई दी पावर आयटा ओमेगा टी माइनस 5। हुण इस दे विच अपने कोले इंस्टेनियस जिहड़ा चार्ज है चार्ज ते जिहड़ी EMF आपां अप्लाई कर रहे हैं उस दे विच फेज डिफरेंस कितना हैगा -5 प्लस π/2। ठीक है माइनस जिहड़ा π/2 फेज डिफरेंस है इंट्रोड्यूस कर रहे ड्यू टू माइनस ऑफ आइटा के कारण माइनस ऑफ आइटा राइट हैंड साइड के विच आ रहे इस करके अपना जिहड़ा -π/2 फेज डिफरेंस है इंट्रोड्यूस हो रही है। करंट की वैल्यू की किवें निकल जाएगी अपने को आई इज इक्वल्स टू dq/dt। क्यू की वैल्यू हैगी है जी अपने को आप डेरीवेटिव करांगे दैन आई इज इक्वल्स टू जाई नॉट अपॉन जैड ई दी पावर आइटा ओमेगा टी माइनस 5। तो इलैक्ट्रिकल इंपीडेंस के लिए अपने को की आ जाएगा ए वाली जी आप आई की वैल्यू आई वैल्यू कैलकुलेट की है उसमें आप दो पार्ट से डिवाइड करांगे आइटा इंटू ओमेगा टी माइनस 5 आप लिख सकते हैं ई दी पावर आइटा ओमेगा टी अपॉन ई दी पावर आइटा 5। तो आई की वैल्यू आ जाएगी जाई अपॉन जैड ई तो जैड ई की वैल्यू आप लिख सकते हैं जाई अपॉन आई। ठीक है उस तो बाद अपने को है वेरीएशन ऑफ करंट एम्पलीट्यूड ऑफ करंट विद द फ्रीकुएंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स। आई जी पीक वैल्यू हैगी है करंट की उसनों लिखांगे आई नॉट इज इक्वल्स टू जाई नॉट अपॉन जैड ई तो जैड ई की वैल्यू आप सबस्टिट्यूट कर सकते हैं। इस लिए तीन केस है जोड़े वो राइज हो रही है। फस्ट तो अपने को जो ओमेगा की वैल्यू लो है जो ओमेगा की वैल्यू लो है दैन उस सपोज ओमेगा 0 है तो 1 अपॉन ओमेगा सी वाली टर्म इनफाइनाइट हो जाएगी। जो 1 अपॉन ओमेगा सी वाली टर्म इनफाइनाइट होगी दैट मीनस जो जैड ई है तो इनफाइनाइट रहेगा। जो नीचे वाली टर्म इनफाइनाइट है दैन आई नॉट की वैल्यू की आ जाएगी 0। जो अपने को वेरी लो फ्रीकुएंसीज है तो पीक करंट अपने को की आ रहा है ऑसीलेटर के लिए 0। तो इस वाले ऑसीलेटर के लिए आप कहांगे कैपेसिटिव कंट्रोल। सैकेंड है केस जो अपने को फ्रीकुएंसी हाई है हाई फ्रीकुएंसी के नाल ओमेगा एल वाली टर्म डोमीनेट करेगी। हुण ओमेगा तुहाडे कोल सपोज इनफाइनाइट नूं टेंड कर रही है जो ओमेगा एल इनफाइनाइट है तो जैड ई की वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट दैट मीनस आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 0। दैन आप कहांगे वेरी हाई फ्रीकुएंसी के लिए पीक करंट है जो फोर्स ऑसीलेटर के लिए 0 आ रही है। थर्ड केस है जो अपने को जी फ्रीकुएंसी है वो नैचुरल फ्रीकुएंसी के इक्वल है। ठीक है दैन की होएगा जैड ई है जोड़ा ये वाली नीचे वाली टर्म जैड ई आर के इक्वल आ जाएगी बिकॉज ओमेगा एल माइनस 1 अपन ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 0 के इक्वल तो जैड ई आप आर लिख सकते हैं। तो इस लिए अपनी जो करंट है जो जैड ई की वैल्यू आर के इक्वल आ गई दैन ए वाला करंट मैक्सीमम होएगा तो मैक्सीमम करंट की वैल्यू हैगी जाई नॉट अपॉन आर। तो इतने आप शो कर सकते हैं जो अपने को ओमेगा की है ओमेगा नॉट के इक्वल है नैचुरल फ्रीकुएंसी के इक्वल है दैन आई की वैल्यू आई नॉट की वैल्यू पीक करंट की वैल्यू अपने को की आ रही है मैक्सीमम दैट इज इक्वल्स टू जाई नॉट अपॉन आर। वेरी लो एंड वाई वेरी हाई फ्रीकुएंसी के लिए करंट तुहाडे कोल आ रहा है 0। नैक्सट है वेरीएशन ऑफ फेज डिफरेंस 5 विद ओमेगा ओमेगा के नाल किवें वेरीएशन होएगा फेज डिफरेंस। हुण tan फाई की वैल्यू हैगी ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू आर अपॉन आर। जो तुहाडे कोल ओमेगा की वैल्यू स्मॉल है स्मॉल के कारण अपने को कैपेसिटिव जो रेक्टेंस वो डोमीनेट करेगा। ठीक है मीनस ओमेगा की वैल्यू अगर 0 है दैन 1 अपॉन ओमेगा सी इनफाइनाइट आ रहा है तो एक्स ई की वैल्यू अपने को की आ रही है माइनस इनफाइनाइट आ जाएगी तो tan फाई की आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट कदों जो फाई अपने को की आएगा π/2। ठीक है इस तो आप की कहांगे भी जो करंट है वो की है π/2 के नाल अपने को हैड कर रही है EMF के नाल। सैकेंड केस अपने को की है जो ओमेगा की वैल्यू तुहाडे कोल इनफाइनाइट है इनफाइनाइट होने के नाल इंडक्टिव जो रिएक्टेंस है वो डोमीनेट करेगा डोमीनेट होएगा दैन ओमेगा एल इनफाइनाइट आएगा दैन एक्स ई की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी दैट मीनस tan फाई इनफाइनाइट है इनफाइनाइट कदों जो
फाई की वैल्यू अपने को आएगी π/2। इस दे विच आपां कहांगे जिहड़ा करंट है वो EMF नूं π/2 दे नाल पीछे छड्ड रही है। ठीक है, हुण हैगा रेजोनेंस मीनस जो फ्रीकुएंसी अपने को नैचुरल फ्रीकुएंसी ओमेगा नॉट के इक्वल है। इस दे विच XE की वैल्यू 0 आएगी, दैट मीनस tan φ 0 आएगा, तो फाई नूं आपां की लिखांगे 0। इस दे विच आपां कहांगे रेजोनेंस के उपर EMF ते करंट दोनों इन फेज दे विच हैगे एट रेजोनेंस के उपर। ठीक है।